तो तभी आईआईटी जेईई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि नहीं तुम आईआईटी जेईई करो, वहीं से तुम्हें अच्छी जॉब मिलती है, अच्छा पैकेज मिलता है। वाह! तो हम भी लग गए कि चलो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते हैं। तुम मानोगे नहीं मेरा हम लोग का सी प्लस प्लस का प्रैक्टिकल्स होते थे। तो अच्छा। हमको बोला गया था कि ये हुँ, प्रैक्टिकल में यही सवाल पूछने वाले हैं और अच्छा। वो मैं कोड लिटरली मैंने रट्टा मारा था। एंड पर्सनली मैं बताऊँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली मंथ स्टैक या ओनली फुल स्टैक डेवलपमेंट करने से जॉब्स नहीं मिलेगी कि भाई एआई हुँ, है तो तुम्हें जैसे एलएलएम खुद से बनाना पड़ेगा, हुँ, तुम्हें एपीआई कीज़ खुद से बनानी पड़ेगी, पे करना पड़ेगा, भाई वैसा कुछ हुँ, नहीं है। तो इंटर्नशिप्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तुम्हें ना यू गेट टू अंडरस्टैंड, यू गेट टू वर्क विद द टीम, तुम्हें टीम के साथ हुँ, कैसे काम करना है, वो समझ हुँ। में आता है। कुछ ऐसी 2-3 स्किल्स, टेक स्किल्स जो स्टूडेंट्स को फोकस करने चाहिए नेक्स्ट 2 ईयर्स जो अभी आप देख रहे हो कि फ्यूचर के लिए ये वाली स्किल्स जो है अभी से अगर आप हुँ। सीखना स्टार्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईशांत अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग प्लूटो अकेडमी और आज है हमारे साथ आदित्य त्रिवेदी जो कि एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक एजुकेटर हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली जो है अभी कोडिंग अड्डा प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया है जहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स को कोडिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। अगर आपके पास भी आईआईटी एनआईटी जैसी कोई भी डिग्री नहीं है लेकिन आप भी एआई की फील्ड में, वेब डेव की फील्ड में और जस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हो कोडिंग की फील्ड को, तो आपको इस पॉडकास्ट में एक काफ़ी जो रियल स्ट्रेटजीज मिलने वाली है, मोटिवेशन मिलने वाला है, फ्यूचर प्रूफ स्किल्स के बारे में बताने वाला है और काफ़ी आपको एक रियल पेट कन्वर्सेशन जो है इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। तो अगर आप ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो कि आदित्य जो है एक बार खुद को ही जो है एक बार इंट्रोड्यूस कर दें कि अभी वो जो करंटली क्या कर रहे हैं और कोडिंग उन्होंने क्यों बनाया है, उसमें अभी वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या गोल है? तो थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में, जानने के बारे में थोड़ा-सा बता दें। श्योर, श्योर। सो थैंक यू सो मच निशांत इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। बड़ा एक्साइटेड हूँ मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। सो हे गाइस, माय नेम इज़ आदित्य त्रिवेदी। मैं लास्ट ईयर पास आउट हूँ 2024 का फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज हुँ, एंड अभी आई एम वर्किंग एज़ अ कॉन्ट्रैक्टर इन द डेवऑप्स टीम एट सिनॉप्सिस। एंड टॉकिंग अबाउट कोडिंग अड्डा, मैंने कोडिंग अड्डा मेरे सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट की थी, जब अच्छा। कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर में था। हुँ, एंड क्यों स्टार्ट किए थे बिकॉज़ मैं वो बैच से बिलॉन्ग करता था जो कोविड में ऑनलाइन बैच थी। अच्छा। तो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के क्या ही करें? तो ऐसा हुँ, सोचा हुँ, चलो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। हुँ, सो तब कोडिंग अड्डा मैंने स्टार्ट किया था विद एन इनिशिएटिव कि चलो कुछ बनाते हैं यूट्यूब पे। हुँ, पहले एक एम वैसा था कि नहीं चलो थोड़ा यूट्यूब का अपना ब्रांड बनाना। हाँ, बट फिर धीरे-धीरे हुआ क्या कि जैसे चैनल थोड़ा ग्रो करता गया, हुँ, जब हमने पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया चैनल के 1 डेढ़ साल बाद, हुँ, तब एक ऐसा मोटिवेशन आया कि नहीं यार, ऐसी दिक्कत जो हमें हो रही थी ना, हो रही थी, वैसी ही हुँ, दिक्कत बहुत सारे बच्चों को अभी भी हो रही है। अच्छा। मतलब हमें लगता था हुँ, कि ये प्रॉब्लम्स हम ही फेस कर रहे हैं, बट वैसा नहीं था। हुँ, द प्रॉब्लम दैट वी फेस वाज़ फेस्ड बाय अ लॉट ऑफ अदर पीपल। या सो हमने उस एम से फिर आगे बढ़ना स्टार्ट किया कि चलो थोड़ा और अच्छा हुँ, कंटेंट डालते हैं हम हाँ, और अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं कि ये ग्लोबल नॉट अ ग्लोबल बट ये टियर 3 कॉलेजेस की जो प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स हुँ, ट्राई कि हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर पाएँ, कैसे और बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर पाएँ। हुँ, एंड हाँ, 4 साल हुए हैं, ये साल 4 साल कोडिंग आर्ट को कंप्लीट होंगे एंड हुँ, 3000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली यूट्यूब पे एंड लिंक्डइन, इंस्टाग्राम मिला के टोटल 5000 की कम्युनिटी बिल्ड की है हुँ। और बढ़िया ग्रो कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जो डेवलपमेंट किया हुआ कॉलेज में, डेवलपमेंट या फिर और भी डीएस वगैरह, कंटेंट क्रिएशन भी आप कर रहे हो, टीचिंग आप पढ़ाते भी हो, मेंटरिंग करते हो। तो आपकी टेक जर्नी जो है कॉलेज में कैसे स्टार्ट हुई, या उससे पहले अगर आप थोड़ा-सा बता सको कि आपने क्या स्ट्रीम लिया था? कैसे आप मतलब इस टेक जर्नी में कैसे शिफ्ट हुए आप? श्योर, श्योर। मेरी टेक हुँ, जर्नी थोड़ी हुँ, अलग है। मैं 10th तक मुझे इंजीनियरिंग या कंप्यूटर में जाना ही नहीं था। अच्छा। अब कैसा था, आई एम द फर्स्ट चाइल्ड एट माय हाउस हुँ, एंड वो पहले बच्चे के टाइम यू डोंट नो कि क्या करना होता है, कौन-सी हाँ, फील्ड नहीं है। तो तभी आईआईटी जेईई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि नहीं तुम आईआईटी जेईई करो, वहीं से तुम्हें अच्छी जॉब मिलती है, अच्छा पैकेज मिलता है। हाँ, तो हम भी लग गए कि चलो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते हैं। हुँ, तो वो 2 साल की एंड तभी हम मैंने सीएस लिया था। तो अच्छा। तब सीएस जो मतलब इंटीग्रेटेड जो कॉलेजेस होते थे, तो मैंने हुँ, सीएस हुँ, लिया एंड तब तुम मानोगे नहीं मेरा हम लोग का सी प्लस प्लस का प्रैक्टिकल्स होते थे। तो अच्छा। हमको बोला गया था कि ये हुँ, प्रैक्टिकल में यही सवाल पूछने वाला है और अच्छा। वो मैं कोड लिटरली मैंने रट्टा मारा था।
हैश इंक्लूड अच्छा। stdio, हैश इंक्लूड हुँ, 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 कोनायो, हुँ। क्योंकि नहीं समझ में आता था कि भाई ये हुँ, हुँ, है क्या, होता क्या है, क्यों कर रहा है? हुँ, तो 12th तक ऐसा ही था कि नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है, करने के लिए कर देते हैं। फिर चलो जेईई हुआ, फिर हमारा स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो दिया। तब फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ हुँ, एंड तब एडमिशन हुआ तो चलो लॉकडाउन चालू हो गया। तब अभी अच्छा। क्या ही कर सकते थे। तो हुँ, फ्री टाइम बहुत ज़्यादा मिलता था, तो फ्री टाइम पे मैं सोचता था कि नहीं यार, मैं इस चीज़ से भाग रहा हूँ कंप्यूटर्स, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि है क्या? हुँ, समझा तो अच्छी बात है, आगे उस पे करियर बनेगा, नहीं समझा तो फिर कुछ और कर लेंगे, ऑप्शंस बहुत या सारे हैं। तो कॉलेज की जब ऑफ़लाइन कॉलेज स्टार्ट हुआ मुझे सेकंड ईयर में हमें मिनी प्रोजेक्ट्स होते थे। हर एक सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट हुँ, बना के तुम्हें देना होता था। तो तब प्रोजेक्ट्स बनाते थे, तो वो प्रोजेक्ट्स जो 4 जन की टीम होती थी, मुझे हुँ, समझ में ही नहीं आता था कि ये कोड में हो क्या रहा है। मतलब इंजीनियरिंग में हुँ, आने के बाद भी अच्छा। ऑलमोस्ट थर्ड नॉट थर्ड, 5th सेमेस्टर मतलब हमारा जब थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ तब थर्ड तक ईयर, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि भाई ये फंक्शन लिख रहा है, ये फंक्शन क्यों लिख रहा है, इसका अच्छा। सिंटैक्स ऐसा क्यों है। बट फिर वो बोलते हैं ना हर एक में एक टाइम आ जाता है जब तुम्हें समझ में आता है कि नहीं यही हाँ, आगे है। हुँ, तब हुआ ऐसा कि नेक्स्ट सेम हमारा था जहाँ पे हमें रिएक्ट डेवलपमेंट या रिएक्ट एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट आया था कॉलेज में अच्छा। और 1 महीने की छुट्टी थी। हुँ, तो मैंने कहा चलो एक पाथ पकड़ते हैं, 1 महीने में देखते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्या हुँ, होता है कि 7th सेमेस्टर से तुम्हारी प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। तो हाँ, वो एक मेंटल प्रेशर से कि नहीं यार हुँ, प्लेसमेंट स्टार्ट होगी, कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा। हाँ, तब मैंने 1 महीना स्टार्ट किया, मैं बोला चलो रिएक्ट में स्टार्ट करते हैं, उसके पहले जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करना होता है। तो चलो मैंने हुँ, बोला चलो जावास्क्रिप्ट भी समझते हैं। फिर वो 1 महीने में वो बोलते हैं ना कंसिस्टेंट रहा, हुँ, तो कंसिस्टेंसी के बाद पता चला कि नहीं यार ये इतना डिफिकल्ट तो नहीं है जितना मुझे लग रहा था। हुँ, तब जाके वो पूरी गेम समझ में आई कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट ऐसा होता है, बैक एंड डेवलपमेंट ऐसा होता है। हुँ, तो तब से फिर मेरी एक्चुअली कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुई फ्रॉम माय 5th सेमेस्टर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ प्लेसमेंट्स। तब से फिर स्टार्ट किया ऑब्वियसली थोड़ा लेट था बट वो कहता है ना कि तुम थोड़े लेट हो बट यू आर नॉट वेरी फार बिहाइंड फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डूइंग। या थोड़े लेट हो तो तुम्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, स्टार्टिंग लाइन के थोड़ा पीछे हो ना तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पुश करके तेज़ भागना पड़ेगा ताकि हाँ, तुम बाकी रेस के जो लोग हैं उनके लेवल पे आ आगे जाओ। निकल सको। हुँ, तब फिर किया एंड तब से फिर ऐसा हो गया कि टेक मेरा हॉबी हॉबी से ज़्यादा मेरा पैशन हो गया हुँ, एंड यहाँ पे भी अभी मैं करंटली बैंगलोर में हूँ। बैंगलोर में भी आफ्टर माय ऑफिस आवर्स ऐसा नहीं कि चलो जॉब लग गई तो कि जॉब का ही काम करना। हुँ, मेरा शेड्यूल भी यहाँ पे आके ऐसा है कि आई गिव टाइम टू लर्निंग न्यू थिंग्स टिल डेट हुँ, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया है कि एआई जैसे ही एआई का क्रेज़ जो बढ़ा हुआ है, हाँ, हाँ, इट्स हाँ, वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो माइनर से माइनर अपडेट्स आती हो, आपको वो पता हाँ, हो। या क्योंकि डेफ़िनिटली वो नहीं पता होगी तो फिर वो ऐसा पीछे रह होगा जाओगे। कि यार बहुत हुँ, पीछे रह जाओगे। हुँ, हुँ, सो दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग वीकेंड्स पे आई शूट, आई इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ गाइज़ जैसे अब ये हुँ, हुँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो हुँ, वैसे ही पूरा दिन निकलता है एंड दिस इज़ हाउ द हुँ, थिंग्स आर गोइंग राइट नाउ। या, ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो है मनन किया है, जैसे आपने बताया रिएक्ट किया था, तो रिएक्ट कर आपने मनन भी किया ही होगा, है ना? फिर हुँ। अब मास्टर डेवलपर भी हो अब, जैसे मैंने आपने लिंक्डइन पे देखा था। आपने जेंगो में काम किया है, स्प्रिंग बूट में काम किया है, तो आपने इन सबको एक्सप्लोर कैसे किया इन सारे फ्रेमवर्क्स को? और अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी 2025 में स्टार्ट कर रहा है, तो आप उसको रिकमेंड करोगे क्या उसको मस्ट करना चाहिए या फिर उसको बैकएंड फ्रेमवर्क जैसे कि जेंगो या स्प्रिंग बूट की तरफ जाना चाहिए? अच्छा। हुँ, मेरा मर्न का बेसिकली जर्नी जैसे मैंने बताया कि 5th सेमेस्टर के वो हाँ, प्रेशर में हुआ एंड मर्न में भी ऐसा था कि आई स्टार्टेड इनिशियली विद रिएक्ट। फिर पता अच्छा, चला कि मतलब जैसे तुम डेवलप करते हो जैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी है दे आर लिटरली वेरी कन्फ्यूज्ड कि भाई हम करें क्या? हाउ डू वी या स्टार्ट? बिकॉज़ देयर आर हुँ, हुँ, वेरियस डोमेन्स एंड एक हुँ, डोमेन में भी बहुत सारे लैंग्वेज है। या मेरा उनसे कहना यही है कि भाई इफ यू वांट टू स्टार्ट द ओनली वे यू हुँ, कैन स्टार्ट इज जस्ट बाय स्टार्टिंग इट। हुँ, हुँ, मतलब हुँ, कि वन समझ स्टैक करना है तो वन स्टैक शुरू तो करो। या एचटीएमएल से शुरू स्टार्ट करो। क हुँ, हाँ, एचटीएमएल से हुँ, स्टार्ट करो तुम्हें वो हुँ, बेसिक स्ट्रक्चर पता चलेगा। या लोगों को तो लगता है कि रिएक्ट में क्या है? भाई रिएक्ट कुछ नहीं है, इट्स जस्ट हुँ, जावास्क्रिप्ट। तुम्हें हुँ, फ्रंट एंड उसमें जो डिस्प्ले करना है उसमें सारे डेव एलिमेंट्स है जो एचटीएमएल में यूज़ करते हो। हुँ, तो इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ इंटरडिपेंडेंट ओवर देयर। सो मैंने वही स्टार्ट किया विथ रिएक्ट फिर एक्सप्रेस, नोड.जेएस एंड मोंगोडीबी। अब वो खत्म हुआ, तो फिर मैंने एक इश्यू जो रिएक्ट में फेस किया था कि भाई तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं,
वो हुँ, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा, मतलब अगर रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट करते हो तो इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्ट। या वो एक थोड़ा परफॉर्मेंस इशू मुझे दिखा, तो देन आई हुँ, स्विच टू वीट हाँ, जेएस। हाँ, वो एक वीट जेएस लाइट वेट फ्रेमवर्क था, तो मैंने हाँ, कहा चलो ये देखते हैं। हुँ, तब वो भी जैसे वो कर ही रहा था, तब डिमांड आ गई नेक्स्ट जेएस की। हाँ, नेक्स्ट जेएस नेक्स्ट एक्सप्लोर जेएस किया कि भाई ये कुछ अलग है, ये बहुत ज़्यादा हाँ, फास्ट है। इसमें हुँ, हम एपीआईज़ जो लिखते हैं, जैसे नेक्स्ट जेएस का भी 15 आया, तो एपीआईज़ लिखने के लिए तुम्हें अलग एक फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है सर्वर की। हाँ, इंटरनली ही वो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में आ जाता है। हुँ, तो वैसे कुछ जर्नी स्टार्ट हुई, एंड इट्स नॉट कि तुम फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो तो इट्स देयर इज़ ओनली वन स्टैक राइट नाउ। देयर आर अ हुँ, लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स, जैसे एक पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क भी होता है कि जेंगो हुआ, हाँ, फ्लास्क हुआ, फ्लास्क वो सारी चीज़ें। फिर जावा बेस्ड फ्रेमवर्क भी है, जैसे स्प्रिंग बूट हुआ। हुँ, बट वहाँ पे कैसा होता है कि ये अलग-अलग लैंग्वेज बेस्ड फ्रेमवर्क्स होते हैं, तो तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि चलो मेरा हाँ, इंटरेस्ट जावास्क्रिप्ट में, तो मैं जावास्क्रिप्ट रिलेटेड ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ। एंड पर्सनली व्हाई आई चूज़ जावास्क्रिप्ट इज़ बिकॉज़ वो है ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टेक्निकली भी, एंड इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड। लाइक या और एक वन मोर थिंग आई वुड ऐड ओवर देयर इज़ कि जितने नई चीज़ें आ रही है, लेट्स से अभी हुँ, एआई का पूरा जैसा आया, जैसे चैट जीपीटी हुआ, जेमिनी हुँ, हुआ, उनके जो एसडीकेज़ अवेलेबल होते हैं, हाँ, इंटीग्रेशंस के, सबसे हुँ, पहले ऑब्वियसली दे विल प्रोवाइड फॉर पाइथन, क्योंकि वही हुँ, मेन उनका कोर लैंग्वेज है। नेक्स्ट हुँ, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है व्हिच इज़ नोड.जेएस। अच्छा, तो दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आई चूज़ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हाँ, होती है। एंड टॉकिंग अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि जेंगो बेस्ड फ्रेमवर्क जाना चाहिए या स्प्रिंग बूट बेस्ड, हाँ, अब वो तुम्हारे इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करता है। अब अच्छा, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, मैंने आई हैव हैड इंटर्नशिप्स डन जहाँ पे मैंने जेंगो पे भी काम किया है, एंड हुँ, ये स्प्रिंग बूट पे भी काम किया। हुँ, एक हुँ, डिफरेंस मैंने समझा है कि अगर तुम्हें रोबस्ट एप्लीकेशंस बनानी है, रोबस्ट एप्लीकेशंस एज़ इन कि बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, हाँ, कुछ यूज़र उसमें छेड़खानी ना कर पाए, गो हुँ, फॉर जावा। अच्छा, इफ यू हैव सीन बैंकिंग के एप्लीकेशंस जो होते हैं, हाँ, 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 उनका यू अगर मतलब एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि उनका अगर हुँ, यूआई तुम ऑब्जर्व करो, जो हुँ, स्ट्रक्चर में बना रहता है, वो हुँ, ऑलमोस्ट द सिमिलर होता है। हाँ, और वो सिमिलैरिटी जो आती है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क जो हम जावा में यूज़ करते हैं। एंड अच्छा, जावा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज है। हाँ, हाँ, अब जेंगो के लिए इट्स बिकॉज़ कि कई बार तुम्हें अगर डेटा एनालिटिक्स यूज़ करना है, या तुम्हारे प्रोजेक्ट में डेटा रिलेटेड कुछ गेम खेलना है, हुँ, तो और जहाँ आप एमएल यूज़ कर रहे हो, तो जेंगो इज़ पाइथन बेस्ड, तो तुम वहाँ पे वो तुम्हें एक अडैप्टेबिलिटी मिल जाती है कि चलो पाइथन बेस्ड है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन भी अच्छे से हो जाता है। दैट्स हाँ, व्हाई जेंगो शुड गो। एंड पर्सनली मैं बताऊँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन स्टैक या ओनली फुल स्टैक डेवलपमेंट करने से जॉब्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, दिस इज़ व्हाट आई हैव फेस्ड, मतलब 6 महीने ही हुए हैं मुझे इंडस्ट्री में आके, बट हुँ, आई हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई हैव सीन हुँ, पीपल व्हाट दे आर डूइंग। आई हैव टॉक्ड विद अ लॉट ऑफ टेक लीडर्स, कम्युनिटी पीपल, जो डेवलपर रिलेशंस वाले होते हैं, उनसे बात की हुँ, तो दे आर लाइक कि वेब डेवलपमेंट लोग अभी करते हैं कि चलो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। हाँ, उतना करने से नहीं होता कुछ। एट दिस अच्छा, पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नो हाउ टू ऐड एआई इनटू योर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, एंड वहाँ पे भी पीपल आर गेटिंग वेरी स्कैर्ड कि भाई एआई हुँ, है तो तुम्हें जैसे एलएलएम खुद से बनाना पड़ेगा, हुँ, तुम्हें एपीआई कीज़ खुद से बनानी पड़ेगी, पे करना पड़ेगा। भाई वैसा कुछ हुँ, नहीं है। तुम हाँ, ज़रा एक्सप्लोर तो करो, एक्सप्लोर हाँ। करोगे तो तुम्हें और बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। सो जैसे अभी इसके बारे में बात ही कर रहे हो, तो एक मेरे को और ध्यान में आ रहा है कि जैसे क्लाउड आपने काम किया है एडब्ल्यूएस वगैरह पे भी, तो हुँ, वेब डेव में हम क्लाउड की तरफ कब शिफ्ट हों कि वेब डेव में जस्ट सीख ही रहे हैं फ्रंट एंड, बैक एंड डेटाबेस, हाँ। उसके बाद क्लाउड कब सीखना स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं? उसके बाद थोड़ा क्लाउड के बारे में बता सकते हो? क्योंकि क्लाउड में भी काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कि क्लाउड क्या होता है? इसमें क्यों यूज़ करते हैं? थोड़ा-सा इसके बारे में अगर आप बता सको? श्योर, श्योर। क्लाउड मैंने जैसे मेरे इंटर्नशिप्स में यूज़ किया था, बट क्लाउड कैसा होता है कि हुँ, पीपल यूजुअली यूज़ क्लाउड की जब जब तुम्हारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो। एंड कई अच्छा, बार होता है कि फ्री डेटाबेस या फ्री टियर कोई डेटाबेस का तुम यूज़ करते हो, इट सपोर्ट्स लिमिटेड हाँ, अमाउंट ऑफ डेटा। एंड इफ़ यू आर समवन कि जिसको क्लाउड में भी कैश्ड डेटा चाहिए। अब कैशिंग का हुँ, कंसेप्ट जैसे, इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्मली गोइंग टुवर्ड्स यूट्यूब, हुँ, ठीक है? यूट्यूब पे कई बार होता है पता है कि अगर तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, हाँ, तो तुम्हें वो वीडियो थोड़ा ब्लर होके आ जाता है।
हाँ, हाँ, सीडीएन, हाँ। वहाँ पे एक कंसेप्ट होता है सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। हाँ, तो दीज आर सम थिंग्स व्हिच आर सपोर्टेड बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स। या एंड क्लाउड में भी अमेज़न, वो तो हमारे इंटर्नशिप में था, दे हैड प्रोवाइडेड हुँ, दैट इंस्टेंस बिकॉज़ दे वर यूजिंग द डेटा फ्रॉम अमेज़न या EC2 एंड हुँ, S3। बट आई वुड सजेस्ट कि तुम डायरेक्टली अमेज़न पे जाओ, क्योंकि टू अच्छा। एक्टिवेट योर अकाउंट तुम्हें वो बैंक डिटेल्स डालनी पड़ती है। एंड हुँ, कई हुँ, बार हुँ, होता है कि बिल बहुत अच्छा खासा आता है एंड फिर हुँ, तुम बिल भरते रह जाते हो। हुँ, सो इफ यू आर समवन जिसको अमेज़न EC2 या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर यूज़ करना है, द बेस्ट वे हुँ, यू कैन डू इज़ कि तुम कॉलेज में हो, कॉलेज हुँ, में यू कैन गेट फ्री एक्सेस कॉलेज के आईडी से। हाँ, तो वो 4 साल में तुम्हारे पास 4 साल का एक्सेस है, तुम जितना चाहिए यूज़ हुँ, कर सकते हो। हाँ, 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 अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वेरियस क्लाउड प्रोवाइडर्स, हुँ, स्टोरेज प्रोवाइडर्स हैं। मैंने भी बहुत अच्छा, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। वन ऑफ देम इज़ इमेजकिट एंड वन अच्छा, अदर इज़ क्लाउडिनरी। हुँ, बोथ आर यूज्ड फॉर लाइक तुम्हारा इमेज जो तुम्हें प्रोसेस करना है। हुँ, जैसे टॉकिंग अबाउट अ रियल एग्जांपल कि लेट्स से यू आर बिल्डिंग समथिंग यूजिंग मोनस्टैक ओके, एंड तुम मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हुँ, हो। अब एक तरीका होता है इमेज स्टोर करने का कि तुम इमेज को तुम एक बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करो एंड अच्छा, बाइनरी फॉर्मेट को फिर डेटाबेस में डालो। हुँ, डेटाबेस में डाल के फिर जब फेच कर रहे हो उसको तुम्हें वापस डिकोड करना पड़ेगा। हुँ, दैट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस कि या क्या क्या फॉर्मेट में आ रहा है। हुँ, उससे अच्छा है देयर आर क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे इमेजकिट एंड क्लाउडिनरी। हुँ, एपीआईज़ मिल जाती है, एपीआई की हुँ, डालनी है। व्हेन यू आर एडिंग दैट अपलोड बटन, बैकएंड में तुम्हें एपीआई कॉल करना है कि ये वो क्लाउड पे स्टोर हो जाएगा, अच्छा, ठीक है? एंड हर एक इमेज जो तुम स्टोर करते हो, उस इमेज की तुम्हें एक हुँ, यूआरएल दी जाएगी। हाँ, तुम वो यूआरएल को लेके तुम डेटाबेस में स्टोर कर दो। या, सिंपल। तो वहाँ से सीधे डायरेक्ट फेच कर लिया उसको। बाहर डायरेक्ट फेच कर दो एंड वहाँ हुँ, पे हुँ, तुम्हें मगजमारी नहीं है कि भाई इसको डिकोड हाँ, करो, इसको दिखाओ। हुँ, 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 सिंपली हुँ, फेच करके इमेज टैग के हुँ, अंदर वो डाल दो। सो या दिस इज़ अ बेटर वे टू गो फॉर क्लाउड, बट हुँ, डायरेक्टली मत जाओ। फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क, व्हाट इज़ द एपीआईज़, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद तुम आगे जा सकते हो एंड वहाँ पे भी अलग-अलग यूज़ केस में तुम्हें ऑटोमैटिकली समझ में आ जाएगा कि हुँ, ये प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड इज़ बेटर, ये प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ़ डेटाबेस में स्टोर करना इज़ बेटर। ओके, ओके, गॉट इट। सो थोड़ा बहुत अब इंटर्नशिप्स के बारे में बात करते हैं। सो आपने जो एलएनटी में इंटर्नशिप की है, गोलोक आईआईटी में इंटर्नशिप किया है, तो उधर से आपकी थोड़ी अगर बता सको कि आपकी बिगेस्ट लर्निंग्स क्या थी? और अगर कोई स्टूडेंट है, उसके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन हुँ, इंटर्नशिप उसने करी हुई है या फिर इंटर्नशिप नहीं है, उसके पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, तो कितने ज़्यादा हेल्प करते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिज़्यूमे बनाने के लिए? तो दोनों में एक कंपैरिज़न बता सको तो और आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस? श्योर। हुँ, अब एल-एन-टी की जो मेरी इंटर्नशिप थी, इट वाज़ इन माय हुँ, कॉलेज सेकंड सेमेस्टर, आई गेस नॉट अच्छा। सेकंड ईयर हुँ, में थी। हुँ, सो इट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि चलो भाई इतनी बड़ी कंपनी है एल-एन-टी, तो वहाँ पे अच्छा। इंटर्नशिप करने मिलेगा, इट्स तो हम ऑफलाइन गए। इंटर्नशिप? हाँ, ऑफ़लाइन, हाँ, ऑफ़लाइन थी, बट ओके। कॉलेज की तरफ से थी, तो हमें हुँ, हफ़्ते में 1 दिन उनके ऑफ़िस जाना पड़ता था प्रोग्रेस अच्छा। बताने के लिए, बाकी तो हुँ, हुँ, रिमोट काम होता था। हुँ, हुँ, सो इंटर्नशिप्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तुम्हें ना यू गेट टू अंडरस्टैंड, यू गेट टू वर्क विद द टीम। तुम्हें टीम के साथ हुँ, कैसे काम करना है, वो हुँ, समझ हुँ, में आता है। क्योंकि क्या होता है कि तुम्हें लगता है कि नहीं चलो मैं मेरा एक वर्किंग स्टाइल है। मैं हुँ, ऐसे करूँगा, ये वाला जो भी सामने वाला दूसरा तुम्हारा टीममेट है वो रिस्पॉन्स देगा। बट कई बार होता है कि तुम्हें एक टीम में बोलते हैं ना कि नॉट ऑल फिंगर्स आर द सेम। क्या एक टीम में 5 लोग हैं, तो हर एक का वर्किंग स्टाइल, हर एक अपना का व्यू है। कोडिंग हुँ, स्टाइल अलग होता है। हुँ, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हें वो समझ में आता है कि भाई ये बात कैसे करना है इनके साथ। एक तो हो हुँ, गया चलो तुम्हारा टीम का। हमारे साथ हमारे मेंटर फैकल्टी भी थे जो आते थे। तो वो हुँ, मेंटर फैकल्टी के साथ भी कैसे बात करना है कि सर ये प्रोग्रेस है, दिस इज़ हाउ द प्रोग्रेस लुक्स। हुँ, ये तो एक साइड हो गया। दूसरा साइड है कि तुम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। हाँ, अब हमारे जो क्लाइंट थे वहाँ पे दे वर लाइक थोड़े मैनेजरियल पोज़ीशंस वाले थे। तो हुँ, वहाँ पे तुम्हें पता चलता है कि भाई कॉर्पोरेट के इन मैनेजमेंट लोगों के साथ हाउ डू यू टॉक? हुँ, ऐसा नहीं बात कर सकते कि सर दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, हमने ये हुँ, ऐसी चीज़ें बनाई। वहाँ पे हुँ, यू हैव टू बी फॉर्मल कि हुँ, भाई गुड मॉर्निंग सर, बेस्ड हुँ, ऑन द लास्ट मीटिंग दिस इज़ व्हाट वी हुँ, हैव प्रोग्रेस्ड एंड दिस इज़ व्हाट हुँ, आर द इश्यूज़ दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। हुँ, सो बोलने का तरीका, कैसे बात करनी है, इट्स लाइक कम्युनिकेशन, बहुत सारी कम्युनिकेशन या बताता है कि भाई हाउ डू यू हुँ, कम्युनिकेट वेल। या सो वो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मुझे मेरे एल&टी के इंटर्नशिप्स में बताई थी। हुँ, गोलोका में ऐसा था कि इट वाज़ अ स्टार्टअप अच्छा, एंड वहाँ पे वो बोलते हैं ना स्टार्टअप में यू एक्चुअली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स हाँ, रादर देन कंपनीज़, क्योंकि हुँ, स्टार्टअप में इट्स लाइक कुछ फूटा तो भी तुम्हारा ही फॉल्ट है।
कोई या तुम्हें या देखने आने वाला नहीं, बचाना तुम्हें, हाँ मतलब रिज़ॉल्व भी तुम्हें ही करना है, अगर फोड़ा हम्म तो वो तुम नहीं फोड़ा है। तो हम्म वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझी कि भाई ये EC2 में कैसे इंटीग्रेशन हो सकता है। दैट्स वेयर आई गॉट टू लर्न स्प्रिंग बूट का फ्रेमवर्क कि भाई स्प्रिंग बूट में एपीआईज़ भी बनती है। हम्म बिकॉज़ उसके पहले आई यूज्ड टू डू डीएसए, अभी भी अच्छा करता हूँ बट प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई है। हम्म बट मैं वो जावा में करता था। अच्छा तो मुझे लगता था जावा इज़ ओनली फॉर लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एंड डीएसए के प्रॉब्लम्स के लिए। हाँ बट जब स्प्रिंग बूट देखा बोला भाई ये तो कुछ अलग ही स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो फ़ॉलो किया जाता है एपीआईज़ बनाने के लिए। हम्म तो वहाँ पे यू गेट टू लर्न डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिफरेंट हम्म इंस्टेंसेस। एंड हम्म टॉकिंग अबाउट योर थर्ड क्वेश्चंस कि किसी के पास अगर इंटर्नशिप्स है हाँ और प्रोजेक्ट्स नहीं है, प्रोजेक्ट्स वो आई थिंक कभी होगा नहीं, क्योंकि अगर इंटर्नशिप है हम्म तो वो इंटर्नशिप का जो प्रोजेक्ट कर रहा है अच्छा वो तो ऐड होगा ही। हाँ एंड व्हाट आई थिंक इज इफ हम्म यू हैव प्रोजेक्ट्स हम्म ऑलवेज गो फॉर सीकिंग इंटर्नशिप्स, क्योंकि अच्छा एट द एंड तुम जॉब के लिए भी जब अप्लाई करते हो, हम्म अगर तुम्हारे जितने ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहा है कॉलेज या में, हम्म वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर। या अब देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कॉलेज के बच्चों को भी नहीं पता होता हम्म इन टर्म्स ऑफ कि इंटर्नशिप्स कहाँ से मिले, कैसे मिले? क्योंकि हम्म 2 तरीके के लोग मैंने कॉलेज में देखे। एक तरीका कि भाई हम तो 4 साल मज़े करेंगे, फिर जॉब का होगा देख लेंगे। हाँ दूसरे वाले होते हैं कि नहीं, हम 4 साल मज़े भी करेंगे बट हम्म हमारे स्किल्स पे भी काम करेंगे। या तो देयर आर कपल ऑफ इंटर्नशिप्स दैट यू कैन एक्चुअली क्रैक। एक तो जो हम्म है जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, व्हिच वाज़ हम्म गूगल का स्टेप प्रोग्राम। अच्छा गूगल का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम आता है स्टेप प्रोग्राम, जो कि सेकंड और हम्म थर्ड ईयर के बच्चों के लिए रहता है। अच्छा कि वहाँ पे ऑब्वियसली यू विल बी आस्क्ड डीएसए, यू विल बी आस्क्ड कोडिंग क्वेश्चंस, हम्म बट इफ यू आर सिलेक्टेड यू विल हैव अ चांस टू गेट एट गूगल की ऑफिस हम्म आइदर इन बैंगलोर और हैदराबाद फॉर अ मंथ। अच्छा एंड आई थिंक दे पे अ गुड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड एज वेल। तो भाई तुम्हारे अगर रेज्यूमे में आ गया कि तुमने गूगल में इंटर्नशिप की है, हाँ तो वो एक अलग ही फैक्टर बन जाता है कि योर या रेज्यूमे एक्चुअली स्टैंड्स आउट फ्रॉम द सेकंड ईयर। हम्म सो वो एक इंटर्नशिप्स होती है। देयर आर वेरियस ओपन सोर्स प्रोग्राम्स, जीसॉक करके आता है, गूगल समर ऑफ कोड। हाँ जी सॉक वहाँ पे तुम्हें, अगर तुम अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन अप्रूव हुआ, तो हम्म वहाँ पे भी तुम्हें बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जैसे ओपिया ओपिया करके मेरा एक दोस्त वहाँ पे हुआ था। तो हम्म उसने 1 महीने का इंटर्नशिप किया था, कंट्रीब्यूशन किया था टू, और 1 महीने में ही गॉट अराउंड 1.15 लैक्स एज़ अ स्टाइपेंड। अच्छा मतलब सोचो 1 महीने तुम्हें काम करना है, हम्म तुम्हें सवा लाख रुपया मिल रहा है। हाँ तो दैट इज़ अ गुड थिंग ना। और वो सारी चीज़ कब आती है कि जब तुम बहुत गिटहब पे तुम्हारा प्रोफ़ाइल बनाओ, तुम्हारा ओपन सोर्स या पे कंट्रीब्यूशंस डालो। वो सब हम्म कब होगा? जब तुम्हारे स्किल्स पे काम होगा। और या वो सब स्किल्स पे काम कब कर पाओगे? जब तुम्हारे अंदर वो एक अ, नॉट मोटिवेशन बट एक डिसिप्लिन होगी कि नहीं भाई मुझे ये चीज़ करनी है। या सो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। स्किल्स हम्म हुई तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, प्रोजेक्ट्स हम्म बने तो तुम्हारा गिटहब प्रोफ़ाइल एनहांस होगा, गिटहब प्रोफ़ाइल हम्म हुआ तो जाके तुम ओपन सोर्स में कर पाओगे कंट्रीब्यूट। ओपन सोर्स हम्म में कंट्रीब्यूट किया तो तुम्हारा नाम वो कंपनी में हुआ कि नहीं, इसने ये कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया है। वो हम्म कंपनी में नाम हुआ तो वो और रेफरल्स देंगे। तो इट्स लाइक या ये एक सर्कुलर लूप है जो चलता रहता है। हम्म बट इट्स ऑल इन योर हैंड्स, तुम कितना डाल रहे हो, कितनी एफर्ट्स डाल रहे हो उस चीज़ों पे। सो जैसे अभी बात करें तो कुछ 2-3 पीरियड आइडियाज़ जो आप स्टूडेंट्स जो बना सकते हैं, अपने रिज़्यूमे डाल सकते हैं पोर्टफोलियो में। तो अगर 2-3 पीरियड आप सजेस्ट करें तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। श्योर, श्योर। मैं जितने सजेस्ट करूँगा आई विल ऑल सजेस्ट बेस्ड ऑन एआई, क्योंकि या अभी वही सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे है। हुँ, एक प्रोजेक्ट जो है, तुम वहाँ पे एक रैग मॉडल बना सकते हो। रैग मॉडल इज़ हाँ, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, वांटेड। कि हुँ, एक तुम पीडीएफ दे रहे हो, ठीक है? अच्छा, कई बार होता है, या एक मतलब एक यूज़ केस ये है कि तुम जब कॉलेज में फाइनल ईयर में वो एक पेपर बनाते हो जो तुम्हें IEEE में पब्लिश करना होता है। कई बार होता है हाँ। कि तुम्हें अलग-अलग पेपर्स देखने हैं, उस पे से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, लिखने हैं, हुँ, हुँ, और हुँ, फिर हुँ, बताने हुँ। कि ये मैंने 10 पेपर देखे, उसमें ये इश्यूज़ थे और ये वाले अभी वाले पेपर में वो इश्यू सॉल्व हो रहा है। अच्छा, उतना टाइम तो तुम्हारे पास है नहीं कि भाई तुम एक-एक पेपर देखोगे, 10 पेज हुँ, पे का पढ़ोगे और रिप्लाई दोगे। उससे अच्छा एक ऐसा मॉडल बनाओ जहाँ पे तुम पीडीएफ दे रहे हो, वो पीडीएफ का कंटेंट एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हो रहा है, एंड एट द एंड यू आर एबल टू कन्वर्सेट विद दैट पर्टिकुलर पीडीएफ कि भाई व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द पीडीएफ, व्हाट आर सम ऑफ द advantages in this PDF which I could cover in the next one.
हुँ, सो एक होता है रैग मॉडल, दूसरा होता है एजेंट्स बनाओ, एआई एजेंट्स। हाँ, एआई एजेंट्स जो तुम्हारे डे टू डे टास्क को ऑटोमेट कर पाए। या या ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं खुद इंटरनली अभी भी बना रहा हूँ, बिकॉज़ अच्छा। मुझे मज़ा भी आता है और कुछ हुँ, इश्यूज़ जो मैं भी फेस करता हूँ कि लेट्स से हुँ, डेली एआई की न्यूज़ आती है, डेली टेक न्यूज़ आती है, डेली बिज़नेस या न्यूज़ आती है। हुँ, एक तुम ऐसा एजेंट बना सकते हो जो हुँ, लेट्स से 4 अलग-अलग वेबसाइट है या 4 अलग-अलग आरएसएस फीड्स है। हुँ, आरएसएस में से ही इज़ फेचिंग द न्यूज़, ओके। टॉप 5 न्यूज़ बता रहा है कि ये हुँ, आरएसएस का ये न्यूज़ है, इसका ये है, हुँ, इसका ये है, इसका ये है। तो हुँ, 5 न्यूज़ हुई टोटल, देयर आर 20 न्यूज़ एंड हुँ, वो सारी न्यूज़ को तुम भेज रहे हो जेमिनी को या ओपनएआई को और बता अच्छा, रहे हो कि भाई इस न्यूज़ को मुझे समराइज़ करके दे दो इन 3 या बुलेट पॉइंट्स। या तो तुम्हें पूरी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें या सोर्स भी मिल गया एंड हुँ, देन यू कैन मेक दैट एजेंट सेंड यू एन ईमेल एवरी हुँ, मॉर्निंग एट 10 एएम या कि भाई कल की लेट्स से आज 26th अप्रैल है, हाँ, तो 26th अप्रैल की वो पूरी न्यूज़ आज शाम को फेच कर रहा है एंड मुझे हुँ, कल सुबह 10 बजे एक मेल आ रहा है कि दिस इज़ द एआई न्यूज़ अपडेट फॉर 26th अप्रैल। तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये आज के कल के दिन ऐसा-ऐसा हुआ, ये हुआ, ओके आई एम अपडेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर डे। या सो ये एक ऐसा एआई एजेंट बना सकते हो जहाँ पे हुँ, तुम हुँ, हुँ, ये सारी चीज़ें करो एंड अब एक सच बात बोलूँ तो एआई एजेंट्स जो टर्म है, ये अभी आया है। या बट इफ आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स इफ जो वीडियो देख रहे हैं देयर इज अ टर्म कॉल्ड क्रॉन जॉब्स। क्रॉन अच्छा, जॉब्स आर समथिंग जो कि तुम शेड्यूल कर सकते हो एवरीडे रन करने के लिए। अच्छा, लाइक इन डेवऑप्स एज वेल देयर आर क्रॉन जॉब्स कि चलो मुझे ये पर्टिकुलर फ्लो या ये पर्टिकुलर टास्क रोज सुबह या रोज एवरी ट्यूसडे 10 को रन करना है। अच्छा, तो तुमको सिर्फ टाइम सेट करना पड़ता है, अच्छा, तो वो ऑटोमेटिकली रन होता है। हुँ, तो एआई एजेंट से वही होता है कि अच्छा, तुम जैसे अगर नोड में बना रहे हो तो नोड क्रॉन करके एक पैकेज आता है जो कि वो क्रॉन जॉब हाँ, सेटअप करने में मदद करता है। या आई विल टेल यू अबाउट माय गिटहब प्रोफाइल। मेरा गिटहब हुँ, प्रोफाइल जो मैंने डाला हुआ है, वहाँ पे इफ हुँ, यू सी मेरे जो लेटेस्ट यूट्यूब वीडियोज़ होते हैं, वो एम्बेड हाँ, किए हुए हैं कि भाई ये लेटेस्ट 10 वीडियो या लेटेस्ट 8 वीडियोज़ है वो यहाँ पे दिखने चाहिए। अच्छा, अब वहाँ पे भी मैंने गिटहब एक्शंस बनाया है जो कि cron जॉब ही यूज़ कर रहा है कि एवरी मॉर्निंग या एवरी अ, इवनिंग और 2 पीएम को वो cron जॉब रन होता है। तो अच्छा, बेसिकली मेरे चैनल से फेच करके 10 वीडियोज़ बताता है। अच्छा, सो अपने ये आप ही? एक एआई हाँ, अपने आप ही। तो मुझे हुँ, डालने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी इसको बोल सकता हूँ कि ये मैंने एक एआई एजेंट बनाया हुआ है, हुँ, 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 कि वो फेच करके डिस्प्ले करेगा। सो अच्छा, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं पर्सनली अभी काम भी कर रहा हूँ एंड हुँ। आई थिंक ये ज़्यादा ट्रेंड में भी है। सो आपने एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर को जो एक बुक भी लिखी है, अमेज़न पे भी हुँ, अवेलेबल है। अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो वो उसको देख भी सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो वो आपने क्यों जो है आपने लिखी थी? आपने मतलब उसको लिखने का पर्पज़ क्या था? थोड़ा उसके बारे में बता सको? श्योर ये कहानी ये थोड़ा मूवी जैसा हो जाएगा। ये कहानी हुँ, शुरू होती है 4 महीने पहले हुँ, जब मैं और मेरा एक दोस्त हम बैठे-बैठे बात ही कर रहे थे कि भाई अभी एआई में क्या चल रहा है। ही इज़ हुँ, करंटली एन एआई इंजीनियर एट आईबीएम। तो हमने अच्छा, बात की बोला भाई एआई में अभी क्या चल रहा है? व्हाट नेक्स्ट टू डू? हुँ, हुँ, ही इज़ लाइक अब आई थिंक नेक्स्ट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हाँ, क्योंकि हमें ऐसा होता था कि इनिशियली जब चैटजीपीटी आता था हम उसको कोड देते थे सॉल्व दिस एरर हुँ, हाँ, 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 बट हमें एग्ज़ैक्टली जो चाहिए वो नहीं देता था। या तब उसने बोला कि नहीं भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके एक चीज़ होती है जहाँ पे तुमको जो प्रॉम्प्ट हुँ, पे लिख रहे हो एआई को, वो हुँ, एक अलग स्ट्रक्चर में, एक अच्छे स्ट्रक्चर, एक अच्छे फॉर्मेट में दिखना चाहिए। ताकि एआई को भी समझ में आए कि हाँ, इसको ये चीज़ करके चाहिए, ये फॉर्मेट में चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने एंड्रू एनजी का हू इज़ द मास्टर ऑफ एआई डीप या। लर्निंग डॉट एआई के एवरीवन इज़ रिकमेंडिंग एंड्रयू एनजी हाँ। कोर्स इन माय पॉडकास्ट। यस, तो मैंने उनका हुँ, एक वीडियो देखा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ही था। मैंने कहा हुँ, चलो आज बैठ के ये निपटा देते हैं। हाँ, 3 घंटे का 2 घंटे का था, 1 दिन में निपटा दिया। मैं नोट्स लिख रहा था। मुझे एक आदत है कि कुछ अच्छा हुँ, लगेगा पॉइंट्स टेक्निकल के, वीडियोज़ के किसी के, मैं नोट्स लिखता जाऊँगा। हुँ, एंड मैंने नोट्स लिखी और मैं ऐसे एक दिन सोच रहा हूँ बोला दिस इज़ द राइट टाइम टू हुँ, हैव अ बुक जहाँ पे लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बता सकूँ कि भाई प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हो, होती क्या है? हुँ, एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ नॉट समथिंग जो कि सिर्फ़ टेक्निकल लोगों को पता होनी चाहिए। इट्स लाइक हुँ, नॉन टेक्निकल लोगों को भी पता हो तो इट्स गुड बिकॉज़ एवरीवन यूजेस चैट जीपीटी
एंड या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ऐसा तो नहीं है कि तुमको पाइथन यूज़ करना है, तुम्हें तो जावा यूज़ करना है, तुम्हें हुँ, गोलैंग हुँ, यूज़ करना है। इट्स जस्ट प्योर हुँ, इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश में ही लिखना है। हुँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो पॉइंट्स लिखे, मैंने आइटरेट किया। मेरी हुँ, टीम कोडिंग अड्डा की जो है उसमें से देयर इज़ वन मेंबर, हुँ, उसका नाम लूँगा, हर नेम इज़ हर्षी। तो हुँ, मैंने कहा चल लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो शी हेल्प्ड हुँ, मी फ्रॉम गेटिंग द बुक्स, मतलब बुक पे जो नोट्स थे उसको इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। हुँ, एंड देन फिर आइटरेशंस हुए कि भाई हुँ, ये वर्जन 1 बना, या नॉट वर्जन 1, 0.1 बना। तो मैंने टीम में भेजा कि लाइक गाइस दिस इज़ द पॉइंट 001, अब इसमें तुम आगे क्या चेंजेस बता सकते हो, या व्हाट आर द चेंजेस अकॉर्डिंग टू यू। तो उन्होंने हुँ, चेंजेस बताए कि ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स डाल सकते हैं। तो ऐसी हुँ, आइटरेशंस होती गई। एंड उसके बाद वी लॉन्च द बुक ऑन 13th ऑफ अप्रैल आई गेस, या तो उसके ऊपर कवर पेज बनाया एंड फिर लॉन्च किया। एंड अभी तक रिव्यूज़ बड़े अच्छे आए, लोगों को पसंद आ गई है वो बुक। एंड वही इंस्पिरेशन था कि चलो कोडिंग अड्डा के थ्रू हमें जितना हो सके हम कम्युनिटी को गिव बैक कर सकते हैं। हुँ। एंड कोशिश अभी भी वही कर रहे हैं कि और कैसे लोगों को मदद कर पाए। सो आपको क्या लगता है, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है प्लस फुल स्टैक, अगर हम इसको पावरफुल स्किल कॉम्बिनेशन के तौर पे देख सकते हैं, जैसे अब कोई फुल स्टैक कर रहा है प्लस हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और प्लस थोड़ा-सा एआई उसमें मिला दे, तो एक सक्सेसफुल जो है वो एक प्रोजेक्ट भी बना सकता है। और इसके बारे में आपका क्या टेक है? मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्लस फुल स्टैक, या फिर जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जेएआई वगैरह को थोड़ा-सा अपने प्रोजेक्ट में अगर डालेंगे, तो एक मुझे लगता है कि अच्छी तरह से और पोज़ीशन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, अपने रिज़्यूमे को। इस पे आपका क्या टेक है इस पे? या आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ हुँ, वेरी गुड पॉइंट टू टॉक। आई मुझे हुँ, बड़ा मज़ा आता है जब कोई हुँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या एआई के हुँ, बारे में बात करना चाहता है, बिकॉज़ हुँ, मुझे एक्चुअली बड़ा मज़ा आता है लोगों से इस चीज़ पे बात करने के लिए। एंड हुँ, टॉकिंग अबाउट माय टेक, आई थिंक इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन हुँ, वेयर यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि हुँ, तुम अलग-अलग एआईज़ यूज़ करते हो, अलग-अलग हाँ, एआई को साथ में कैसे इंटीग्रेट करें, या और उसमें भी हाउ कैन यू सी एंड गेट अ फ्री एआई मॉडल। या मतलब लोगों को लगता है चैट जीपीटी इज़ द ओनली ऑप्शन, बट नो, देयर इज़ हुँ, हुँ, जेमिनी, हुँ, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ग्रॉक क्लाउड। या मैं पर्सनली ग्रॉक क्लाउड और जेमिनी बहुत यूज़ करता हूँ कि अच्छा, मेरा एआई प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेट करना हो, वो हुँ, है। वेक्टर डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन करना, वो सारी चीज़ें करना इज़ अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। क्योंकि हुँ, जो नॉर्मल फुल स्टैक जो हम पहले करते थे, इट्स हुँ, आउटडेटेड, लिटरली या आउटडेटेड है, लोग हुँ, हुँ, बंद हुँ, करते हैं। इफ यू सी रिएक्ट भी, सीआरए क्रिएट रिएक्ट ऐप इज आल्सो डेड राइट नाउ। हाँ, हाँ, पीपल हाँ, एवरीवन इज टेलिंग कि तुम बीट जेएस या रिमिक्स पे वेट या जैसे नेक्स्ट जेएस पे आ हुँ, जाओ। हुँ, 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 सो आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट बिग थिंग अराउंड एआई एंड जेन। हुँ, एंड आई थिंक इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। जैसे अभी रिसेंटली गूगल ने A2A प्रोटोकॉल अनाउंस किया। अच्छा, देयर व्हाट हैपेंस इज़ एक एआई एजेंट दूसरे एआई एजेंट के साथ बात कर सकता है। अच्छा, अब उस वो उन्होंने बनाया ऑन टॉप ऑफ एमसीपी। एमसीपी इज़ मॉडल कॉन्टेक्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल, या जो एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया था। अब हाँ, एमसीपी भी इंटरनली अगर देखो तो तुम्हें पता चलेगा यार, अब जाके एआई के पास हमारे टूल्स का एक्सेस भी है, अच्छा, कि अगर हमें डेटाबेस से क्वेरी करनी है, तो वो हुँ, डायरेक्टली हमें उसकी एपीआई बनानी पड़ेगी। अब हाँ, क्वेरी करने के लिए चलो यहाँ पे एक पार्ट आ गया तुम्हारा एआई का, हुँ, जेन एआई का आ गया। दूसरा पार्ट है तुम्हें एपीआईज़ का। अब एपीआई बनाने के लिए तुम्हें वेब डेवलपमेंट पता होना चाहिए, या या बैकएंड डेवलपमेंट पता होना चाहिए। या सो इट्स लाइक एवरीथिंग गोज़ हैंड हैंड इन हैंड। एंड ऐसा नहीं हुआ कि वेब डेवलपमेंट खत्म होगा कभी, नहीं। हुँ, अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट है, उनको यूज़र तक पहुँचाना है, देयर आर 2 हुँ, वेज़। आइदर वो ऐप से पहुँचा सकते हैं, या या तो वेब से पहुँचा सकते हैं। या वेब कभी खत्म नहीं होगा, ना ऐप कभी खत्म होगा। हुँ, खत्म वो होगा जब people are not able to understand or have knowledge about AI or हुँ, integration of AI in their web applications. So I हुँ, हुँ, think हुँ, it's very important to go web and AI hand in hand, हुँ, ताकि तुम्हें वेब का भी प्रैक्टिस ना छूटे and you get to learn a हुँ, lot of things around AI as well. या मेरा भी ऐसे ही मानना है कि पहले जो है थोड़ा-सा हमको कोडिंग के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मस्ट है कि हमको थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर हम जो है एआई को उस पर अगर लगाएँगे तो और हमको उससे काम आसान ही होगा। जैसे हम हुँ, जो बेसिक कोड लिख रहे हैं वो हम एआई से लिखवा सकते हैं। बाकी जो है हमको पता होना चाहिए एक्चुअल कोड में अभी करंटली हो क्या रहा है ना? करेक्ट। सो हाँ, ऐसा ही क्या हो रहा है कि
बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स भी आ रहे हैं जैसे नो कोड टूल्स हैं या फिर लो कोड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे भी लवेबल है, बोल्ट है। अभी रिसेंटली गूगल ने लॉन्च किया अपना फायरबेस स्टूडियो करके, है ना? उसको मैंने आज रिसेंटली यूज़ भी किया था। तो इस पर आपका क्या टेक है कि ऐसे जो प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं क्या उनसे जो है एक रोबस्ट एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं? फीचर क्या है इनका? मतलब जैसे कोई भी जैसे जिसको हम वाइब कोडिंग कह रहे हैं कि वो हुँ, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किया आपने, प्रॉम्प्ट डाला कोई और प्रॉपर जो एक ऐप बना के दे दिया। काफ़ी बार हुँ, तो जैसे लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए अपने कोर्सेज़ के लिए तो मैंने लवीबल को काफ़ी अब मैं यूज़ करने लग गया हूँ। पहले मुझे एक डेवलपर चाहिए होता था, जो प्रॉपर पहले डिज़ाइन बनाता था, फिर उसको कोड में कन्वर्ट करता था, फिर उसका लैंडिंग पेज बनता था। लेकिन लवेबल से जब से मैंने यूज़ किया तो मैं खुद देख रहा हूँ कि कितना मतलब बढ़िया उसने जो है सुंदर डिज़ाइन भी बना देता है और प्रॉपर फंक्शनैलिटी उसमें ऐड कर देता है। लेकिन एक रोबस्ट एप्लीकेशन बनानी है जैसे गूगल, फेसबुक जैसी कोई बड़े-बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बनाने हैं, उसमें आपका क्या टेक है कि वैसे प्लेटफ़ॉर्म्स बन सकते हैं? क्या फ्यूचर है 2-3 साल के आगे का या फिर इसके बारे में आपको क्या लगता है? हाँ, सो टॉकिंग अबाउट नो कोड प्लेटफ़ॉर्म्स आई थिंक वो ऐसे कंपनीज़ या ऐसे डेवलपर्स के लिए ज़रूरी है जिनको कोडिंग मतलब इतनी अच्छे से नहीं आती। बट हाँ। मेरा टेक इस चीज़ पे ऐसा है कि यार आई एम अ डेवलपर। हुँ, मैंने एक्सप्लोर किया है नो कोड प्लेटफ़ॉर्म्स और पर्सनली हुँ। जो खुद एक-एक कंपोनेंट बना के करने में जो हाँ, मज़ा आती है हुँ। वो प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करने में मज़ा उसमें नहीं नहीं आती। आती। हाँ। ये मेरा टेक है बिकॉज़ हुँ। आई थिंक एवरीवन हैज़ देयर ओन टेक। या आई थिंक नो कोड प्लेटफ़ॉर्म्स आर गुड जब जहाँ पे तुम्हारे जो बड़े-बड़े टास्क है वो तुम्हें हुँ, अ ये बोलते हैं ना मिनटों में ख़त्म करना है। हुँ, तो आई थिंक नो कोड प्लेटफ़ॉर्म्स आर गुड बट हुँ, व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग व्हिच इज़ स्केलेबल, व्हेन यू आर क्रिएटिंग हुँ। समथिंग व्हिच रिक्वायर्स प्रॉपर कोडिंग तो आई थिंक वहाँ या पे वो तुम्हारा डेवलपमेंट कोडिंग ज़रूरी पड़ता है। हुँ। एंड टॉकिंग अबाउट वाइब कोडिंग इट्स जस्ट अ न्यू टर्म जहाँ पे तुम एआई से सारी चीज़ें करा रहे हो। बट हाँ, आई थिंक वाइब कोडिंग ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा। द अच्छा। रीज़न बीइंग कि अ, एआई अभी अभी एआई के पास सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि तुम्हें एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए। हुँ, ठीक है, हम अभी भी क्या करेंगे हम एज़ अ डेवलपर्स हम लवेबल पे जाएँगे या बोल्ट पे जाएँगे, हम बोलेंगे क्रिएट अ हुँ। लैंडिंग पेज यूजिंग नेक्स्ट.जेएस, चैटसीएन एंड टेलविंड हाँ। सीएसएस। हुँ, हुँ। यूआई शुड बी एस्थेटिक, हुँ, हुँ, हुँ। डार्क मोड इनेबल्ड एंड या। हैव सम ऑथेंटिकेशन। ये हाँ, एक बेसिक प्रॉम्प्ट है जो मैंने देखा है बहुत सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं। या। हुँ। बट वो जब बना के देता है, तुम्हें लगता है हाँ, ठीक है बट थोड़ा और मुझे चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो तुम और एआई को बोलोगे कि हाँ भाई, कर ये ले। वाला फंक्शन ही डाल। हाँ। यस। और हुँ, वहाँ पे क्या होगा कि जैसे इफ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी तो वो थोड़े हुँ। टाइम बाद वो बोलेगा कि भाई 4o मॉडल का तुम्हारा फ्री ट्रायल तो खत्म हो गया है, हाँ, अब हाँ। तुम दूसरा कुछ देखो। तो वहाँ पे हुँ, भी इट्स लाइक तुम्हें वाइब कोडिंग में पूरी लिमिटेशंस मतलब लिमिटेशंस भी साथ में आ जाती है कि भाई हुँ, इफ यू हैव अ पेड प्लान यू कैन गो, बट इफ यू डोंट हुँ, हैव तुम वहाँ पे अटक जाते हो। सो आई थिंक वाइब कोडिंग विल like eventually it kills your interest in developing something which you are trying to develop या। by your own. हुँ, And मैं पर्सनली अभी कैसे देयर आर वेरियस न्यू कांसेप्ट्स जो मैं सीखता जाता हूँ। जैसे हुँ। रिसेंटली आई पुट अप अ वीडियो ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग एसएसई, सर्वर साइड इवेंट्स। मैंने अच्छा। सोचा कि भाई मैं वो भी एक प्रोजेक्ट में ही मैं बना रहा था हुँ, कोडिंग अड्डा के लिए। तो मैंने सोचा कि यार हम वेबसाइट्स पे जाते हैं तो हमें पता है कई बार लाइव डेटा जो क्या काम हो रहा है बैकएंड में वो पता चलता है कि जैसे हुँ, मैंने कई बार पीडीएफ डाली तो आता है लोडिंग हुँ, योर पीडीएफ, एनालाइजिंग द पीडीएफ, गेटिंग द हुँ। आंसर्स। या। वो कैसे रियल टाइम हमें रियल टाइम आता है। तो हाँ, मैंने सोचा ये आता कैसे होगा? तो मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया, मैंने देखा कि अच्छा देयर इज़ समथिंग कॉल्ड सर्वर सेंट इवेंट्स। तो अच्छा। जब वो खुद इम्प्लीमेंट किया पता चला कि नहीं हाँ, इसके अंदर एक क्यू बनता है, हम क्यू में हमारे सारे फंक्शंस ऐड करते हैं। अब वही हुँ, चीज़ चैटजीपीटी को बोलोगे तुम्हें वो कोड दे देगा, बट हाँ। तुम्हें समझ में नहीं आएगा। वो बोलेगा हाँ, चलो करने के लिए चलो एक फीचर डालने के लिए मैंने कंपनी में स्टार्टअप में दे दिया। बट हुँ, व्हेन यू आर आस्क्ड कि भाई ये बना कैसे है, तुमने किया कैसे है? तब तुम्हें नहीं समझेगा। मैं हाँ। तब नहीं बोल सकते ना मैंने तो ये चैटजीपीटी को बोला था बना के दे दे, हाँ, ये हाँ। चैटजीपीटी ने बना के दे दिया। सो हुँ, आई थिंक खुद से सीखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, आई एम नॉट टेलिंग कि एआई पे रिलाय मत हो, एआई पे रिलाय हुँ, हो भाई, एआई इज़ द हुँ, नेक्स्ट बिग थिंग। बट हुँ। इतना ज़्यादा रिलाय मत हो जाओ कि भाई तुम्हारा खुद का अस्तित्व ही चला जाए, सिर्फ़ हाँ। एआई फिर आगे करता जाए। या। वैसे भी मेरा तो ये है कि मतलब जैसे आपने ये इसको एप्लीकेशन बनवा भी लिया और बाद हुँ, में हुँ। 1 महीने बाद कुछ उसमें फट गया और आपको पता नहीं कोडिंग में अंदर क्या फटा है, उसमें आप क्या करोगे येस, फिर उसको? ये तो फिर वो येस। पूरा खराब हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट आपको फिर स्टार्ट से बनाओ, वो तो बेकार हो जाएगा फुल। हाँ, हुँ, एआई को पता नहीं है ना कि हुँ। तुम्हारा बिज़नेस लॉजिक कैसा डालना है। हाँ, हाँ, हाँ। एआई स्केल करके नहीं देगा तुम्हें, एआई तुम्हें एक बेसिक या स्ट्रक्चर करके देगा। या और या और अगर वैसे भी तुम हाँ, हुँ। नहीं वैसे अगर डीबग करने बैठेंगे कोड को,
तो कितना दिक्कत हो जाएगा उसको डिबग करने में, फिर बहुत बहुत। हाँ, अभी बहुत सारे मीम्स भी आते हैं ना कि हुँ, एक पहले मीम होता था कि तुमने हुँ, 3 घंटा कोड किया और हाँ, तुम बाकी 8 घंटे ले रहे हो स्टैक ओवरफ्लो से कोड डिबग हाँ, करने। अब हाँ, ऐसा है तुम्हें 3 मिनट लगा एआई से कोड लेने, फिर हाँ, वापस 8 घंटे ले रहे हो तुम एआई का कोड डिबग डिबग करने के लिए। या तो डिबगिंग एआई करके नहीं देगा, एआई तुम्हें हाँ, कोड दे देगा बेस्ड ऑन द हुँ, नॉलेज इट हैज़। हुँ, मतलब हुँ, हुँ, अगर मैं ओपन एआई चैटजीपीटी को बोलूँ कि भाई मुझे तू ए टू ए प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करके दे, एमसीपी दे, वो नहीं हुँ, बताएगा बिकॉज़ उसकी नॉलेज लास्ट ईयर तक की है। हाँ, हाँ, वो अभी नेक्स्ट वर्ज़न जब आए जैसे जीपीटी 5 या 6 जब आएगा, हाँ, तब उसको पता हुँ, होगा कि हाँ, एमसीपी क्या होता है, हाँ, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं। हुँ, हुँ। अभी तो इतने सारे मॉडल्स भी आ गए हैं चैट जीपीटी में सब में कि अब पता ही नहीं कि किस मॉडल्स को किस लिए यूज़ करना है। कोई 4o है, 4o हाँ, मिनी है, 3 है, 3.5 है, 4 है, 4.1 है, तो डिफरेंट मॉडल्स भी आ गए हैं। तो लोगों को पता नहीं कि अभी जैसे 4o आया था तो वो 4o मिनी इमेज जनरेशन के लिए सबसे बढ़िया 4o को कह रहे हैं। हाँ, तो इसलिए तो वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट 5 वाला जो मॉडल आएगा, उसमें शायद ऐसा रखेंगे कि तुम एक ही मॉडल सेलेक्ट करो और सारे काम वो ऑटोमेटिक से कोडिंग के लिए वो अपने आप ही ले लेगा कौन-सा मॉडल उसको लेना है। हाँ। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसमें था कि कुछ ऐसी 2-3 स्किल्स, टेक स्किल्स जो स्टूडेंट्स को फोकस करने चाहिए नेक्स्ट 2-3 ईयर्स जो अभी आप देख रहे हो कि फ्यूचर के लिए ये वाली स्किल्स जो है अभी से अगर आप हुँ, सीखना स्टार्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, सबसे पहला हुँ, इज़ पाइथन। अच्छा। अ, एआई है मतलब मैं हुँ, इसीलिए मैं एआई पे इतना ज़्यादा पॉइंट डालता हूँ कि भाई हुँ। आई वाज़ आल्सो वन ऑफ द गाय जो बोलता था कि नहीं यार एआई क्यों करना है, वेब में ही हाँ, रहते हाँ, हैं। हाँ। हुँ, बट जब पता चला कि नहीं भाई, ये अभी अगर हाँ। मैं देखूँ हुँ, नॉट स्पेसिफिकली अबाउट ऑफिस बट जितने भी लोगों से हुँ, मिलता हूँ, फिर हुँ। एक एलएलएम्स मतलब बोलते चैट जीपीटी है। हाँ। बट व्हेन आई आस्क्ड व्हाट इज़ चैट जीपीटी वो क्या होता क्या है? हुँ, हुँ, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, वो एलएलएम है। यार लाइक एलएलएम क्या होता है? मतलब हुँ। इट्स लाइक लोगों को नहीं पता दे आर नॉट मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग बिकॉज़ दे या थिंक इट इज़ वेरी हार्ड। बट हुँ, इट्स लाइक अगर तुम्हें अच्छा करना है, इफ यू वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डूइंग एट योर या सराउंडिंग्स, यू हैव टू बी हुँ, वर्किंग मच हार्डर देन या दैट। डेफिनिटली। So that is one thing. Python is always a go-to. Python या हुँ, AI, particularly talking about AI हुँ, skills. हुँ, Second thing I think जो अभी within the next 4 or 5 years या अभी जो हुँ, ट्रेंड में चल रहा है and people are not ready for it is हुँ। DevOps. अच्छा। मैंने जितना जहाँ पे मेरा DevOps रोल है, I can हुँ, obviously not tell what I work over there, but हुँ। DevOps में भाई बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा। Kubernetes है, Terraform है, मतलब स्केलेबिलिटी या वेबसाइट मतलब जैसा होता है ना कि तुम कोई वेबसाइट तुमने प्रोडक्शन में डाली। अब हुँ, डेवऑप्स का काम क्या होता है कि तुम डेवलपमेंट में नहीं देखते, तुम प्रोडक्शन में सीधा हैंडल करते हो। अच्छा। मतलब अगर कहीं पे तुम्हारा ऑब्जर्वेबिलिटी या परफॉर्मेंस ऊपर-नीचे हुआ, हुँ, तो वो कोड पे नहीं जाएगा, वो डेवऑप्स वाले को हैंडल करना पड़ेगा कि भाई एग्ज़ैक्ट इश्यू क्या है? व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ दिस इश्यू एंड हाउ डू वी हुँ। सॉल्व दैट इश्यू? तो ओके। वहाँ पे यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई प्रोजेक्ट स्केल कैसे होता है। जैसे कुबरनेटिस में होता है कंटेनराइज़ेशन क्या होता है? कि एक हाँ। प्रोजेक्ट को तुम एक कंटेनर में डाल के उसको एक बड़े हुँ, कंटेनर में यूज़ करते हो। अच्छा। सो वो सारी कांसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक हुँ, जिसको शेल स्क्रिप्टिंग आती है, समवन हू हुँ, इज़ इंटरेस्टेड इन लाइक लिनक्स एज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक हुँ, दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन गो फॉर। हुँ, And the third one I would say is back-end development हुँ, because that's the go-to thing. हुँ, जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो तुम्हारी एपीआईज़ बनती है टू गेट द यूज़र इन टू गेट द प्रोडक्ट्स टू द यूज़र, वहाँ हुँ, पे बैक-एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा एंड वो हुँ, कभी ख़त्म नहीं होगा हुँ, along with DevOps and generative AI and Python and stuff. I think हुँ, backend is one such thing. And उसमें भी इट्स नॉट कि बैकएंड में तुम्हें डेटाबेस में डेटा कैसे डालना है वो सीखो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। माइक्रो सर्विसेज होते हैं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स होते हैं, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होते हैं। हुँ, वो सारी चीज़ें सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ दैट्स द ओनली वे यू कैन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। अच्छा। ठीक है? एंड एक रियलिटी अगर मैं बताऊँ मतलब दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन बिकॉज़ मैं भी ऐसे नहीं है कि आई कम फ्रॉम अ बिग प्लेस, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन मुंबई हुँ, एंड वो भी इट्स लाइक वो कोने में रहता है। अगर कोई बोले कि मुंबई में ये जगह अच्छा ये जगह यहाँ पे है, हुँ, तो वहाँ से देख के आओ और इतने बड़े शहर में बैंगलोर जैसे शहर में देखो, हुँ, तो लगता है कि भाई पीपल हियर पीपल वांट ईज़ी मनी, ठीक है? अच्छा। एवरीवन वांट्स ईज़ी मनी कि अरे मैं थोड़ा काम करके मुझे पैसा मिल जाए। बट
वो अगर तुम्हारा सिनेरियो वैसा बनाना है, तो तुम्हें उतना उस चीज़ पे खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। अच्छा। तुम्हें उतना स्किलफुल बनना पड़ेगा। हुँ, और ये सारी चीज़ें होती है, जैसे देयर इज़ समथिंग कॉल्ड खुद का मेकिंग अ पर्सनल ब्रांड। हाँ, ये सारी चीज़ें तुम्हें कॉलेज में कोई नहीं बताएगा। कॉलेज में हुँ, बताएँगे क्या, कि तुम्हें 8 सीजीपीए लाना है, तुम्हें इतने परसेंटेज लाने हैं, याह! तो तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी। हुँ, 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 दैट इज़ अ कंप्लीटली बिग मिथ। मेरे बहुत सारे जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ, दे आर लाइक कि भैया हम कॉलेज में क्या पढ़े? मैं बोला कॉलेज इज़ नॉट अ प्लेस टू स्टडी। याह! मैं सबको बोलता हूँ वाया दिस पॉडकास्ट एंड वाया दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, आई ऑलवेज़ टेक कॉलेज इज़ नॉट अ प्लेस टू स्टडी, इट इज़ अ प्लेस टू लर्न। It is a हुँ, place to learn how to communicate. It is a place to learn how to deal with people, how to have a network. Because ये net like these three things have uh, made my journey from this to this. Because making a personal brand, making a connection, और ऐसा नहीं कनेक्शन कि हाँ चलो मेरे को काम था इससे तो मैंने काम करवा लिया, अब मैं बात नहीं कर रहा। हुँ, नहीं, मेकिंग अ कनेक्शन प्रोफेशनली, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा कनेक्शन तुम्हें कहाँ पे लेके जाएगा। याह! So last, I'll also tell, this is one of the story with respect to the React India event that I went last year. अब हुँ, ये ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ बड़ा काम किया था, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज़ जस्ट एन इम्प्रेशन दैट आई क्रिएटेड इन फ्रंट हुँ, ऑफ अ गाय हू हैपेंड टू बी वन ऑफ द बिग पोजीशंस एट स्टार्टअप, जो कि अच्छा, मेरे यहाँ पे मेरे शहर में ही है। एंड ही हुँ, वाज़ लाइक कि रिएक्ट इंडिया का इवेंट है एंड वी आर स्पॉन्सरिंग, वुड यू लाइक टू कम? मैंने कहा ठीक है चलो। तो 3 दिन का गोवा का इवेंट एंड वो सारी चीज़ें हुई। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स ऑल बिकॉज़ कि मैंने उनसे उतना नेटवर्क रखा, मैंने उनसे उतना सीखा कि हुँ, सर हाउ आर यू? कैसे चल रहा है? मैं कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ? आप मतलब या आपकी स्टार्टअप या आपकी कंपनी और कोडिगाटा कैसे मिलके बात कर सकते हैं? हुँ, सो हुँ, इट्स हुँ, जस्ट कि तुम्हें कौन-सा तुम्हारा कनेक्शन कभी काम आएगा, यू नेवर नो। याह! एंड वही है, कीप मेकिंग योर ब्रांड आइडेंटिटी। हुँ, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया पे हम इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, इट्स इट्स अ सोशल मीडिया शेयरिंग ट्रैक, बट हुँ, लिंक्डइन पे इफ यू आर मेकिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी, दैट प्लेज अ वेरी गुड रोल, बिकॉज अ हुँ, लॉट ऑफ रिक्रूटर्स कैन हायर यू थ्रू लिंक्डइन। याह! एंड वहाँ पे भी इट्स जस्ट तुम्हारी जितनी नॉलेज है, तुम्हारे पास जितना नॉलेज है, तुम शेयर करो। वो बोलते हैं ना, तुम जितना नॉलेज शेयर करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा लोगों में। याह! तो लिंक्डइन पे भी यू जस्ट हैव टू शेयर नॉलेज, इसलिए हुँ, मैं भी अगर कोई पोस्ट मुझे अच्छा लग जाता है, मैं लिंक्डइन पे डाल देता हूँ कि भाई हाँ, दिस इज़ अ गुड पोस्ट दैट आई थिंक इज़, या मेरे वीडियोज़ अभी डालते हैं, तो मैं वीडियोज़ रिलेटेड डालता हूँ कि इफ समवन हू हैज़ नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, दे कैन सी हुँ, कि हाँ, अगर जेएनआई पे कुछ वीडियो देखना है तो कोडिंग अड्डा पे एक 2 घंटे का वीडियो है, उसके पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का है। हुँ, तो वो हुँ, वहाँ पे तुम्हारी एक ना पर्सनल ब्रांड बन जाती है। याह! एंड वो बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हुँ, इफ यू वांट टू रियली गेट इनटू लाइक टॉप 10%। बिकॉज़ हुँ, बाकी सारे वो बोलते हैं ना, कॉलेज में जब प्लेसमेंट्स के बाद लोग निकलते हैं, इट्स लाइक वो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ इंजीनियर्स जो निकल रहे हैं एवरी ईयर, याह! बट नॉट एवरीवन गेट्स अ पैकेज ऑफ 20 lakhs, नॉट एवरीवन हुँ, गेट्स अ हुँ, पैकेज ऑफ 1 सीआर। हुँ, वो 1 सी इफ यू एम टू बिकम कि भाई मुझे इतना बड़ा पैकेज चाहिए, तो ये तुम्हें उतनी स्किल्स भी डेवलप करनी भी पड़ेगी, उतनी पर्सनैलिटी भी बनानी पड़ेगी, उतना बड़ा याह! ब्रांड भी खुद का बनाना पड़ेगा कि भाई हुँ, हुँ, लोग तुम्हें जाने कि भाई अच्छा, आदित्य हाँ, तुम कोडिंग अड्डा वाले हो, अच्छा तिशांत याह! तुम प्लूटो अकेडमी वाले हो। याह! तो वो एक ब्रांड बनाते हैं। वैसे ही आई याह! थिंक तुम भी वही एम से कर रहे हो कि तुम्हारा भी एक यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ब्रांड वाया प्लूटो याह! अकेडमी। याह! सो दैट्स अ डेफिनिटली। वेरी गुड थिंग हुँ, टू डू, एंड हुँ, दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। याह! ये मैंने देखा है कि कनेक्शंस हुँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसे मिल जाएँगे, ऐसे हुँ, हुँ, तुम्हारा हुँ, काम हो जाएगा। हुँ, तुम्हारा जो तुम्हें पता नहीं कौन-सा कनेक्शन कब काम आए, एंड वो याह! याह! लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हुँ, 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 आई लिटरली हैव वेरी गुड कनेक्शंस विद पीपल जो अभी गूगल में काम करते हैं। अच्छा, देयर आर पीपल हू वर्क एट डेलॉयट, देयर आर पीपल हू हुँ, वर्क एट आईबीएम, अच्छा, एंड इट्स ऑल बिकॉज़ कि मैंने कॉलेज में थोड़ा ऑब्वियसली वन द बिगेस्ट रीज़न इज़ कोडिंग अड्डा, एंड आई एम हुँ, ग्रेटफुल टू कोडिंग अड्डा। हुँ, तो वो एक मैंने स्टार्ट किया था, तो वो कनेक्शंस हुँ, बने। इट्स नॉट अबाउट कि तुम यूट्यूब चैनल ही बनाओ। हाँ, तुम खुद का एक स्टार्टअप भी क्रिएट कर सकते हो कॉलेज में। बिकॉज़ याह! कॉलेज में यू डोंट हैव एनी प्रेशर कि भाई मुझे घर पे पैसे देने हैं, मुझे हुँ, फटाक से जॉब लानी है, मुझे अभी हुँ, हुँ, मेरे हुँ, घर हुँ। वाले ये होने वाला है, वो होने वाला है। कॉलेज में इट्स जस्ट कि तुम्हें
4 साल दिए हैं खुद का एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। So I हम्म। think the only task for you is to just make the best use out of yourself in college and बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऊपर वाला है वो देख लेगा। तो है तो ये पर्सनल ब्रांड जैसा आप कह रहे थे, तो पर्सनल ब्रांड का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर स्किल्स आती है, सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप उसको प्रेज़ेंट ही नहीं कर पाओगे, उसको आप बता नहीं पाओगे, दिखा नहीं पाओगे, तो कोई आपको क्यों ही हायर करेगा? जब आपको पता है, किसी को पता ही नहीं हुँ, चलेगा कि आप कुछ कहीं आप बैठे हुए हो किसी कोने में, किसी देश के, किसी शहर के, तो आपको हुँ, दिखाना पड़ेगा ना कि मैं ये काम करता हूँ, डेली कुछ आप वीडियो डाल सकते हो, और वीडियो बनाने में आप शाय हो, तो आप लिंक्डइन पे पोस्ट डाल सकते हो। तो पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आज के ज़माने में तो आपको होना ही चाहिए कुछ ना कुछ आपका पर्सनल ब्रांड। कम से कम आपका एक शॉर्ट पोर्टफोलियो ही हो, आपका वेबसाइट ही हो, जो आप हुँ, हुँ। इज़िली बना ही सकते हो, वर्डप्रेस वगैरह आप इज़िली बना सकते हो। या तो थैंक यू आदित्य पूरा पॉडकास्ट में आपको जॉइन करने के लिए। आपने काफ़ी कुछ है जो है शेयर कर दिया, कोई जर्नी के बारे में। एक स्टूडेंट जो है अगर आ रहा है तो उसको डेवऑप्स के बारे में, थोड़ा मस्टैक के बारे में, एआई के बारे में, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काफ़ी तो जो है उसको गाइड मिल गया होगा पूरा का पूरा। तो आई होप कि आप जो है, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है और आगे बढ़ो, और फिर हम बाद में कभी और पॉडकास्ट करें, थोड़ा-सा आप और ग्रो करो, और आप फिर आपके पास नई इनसाइट्स हो, और एक साथ जो हम जब पॉडकास्ट है तो और हमको पता चले कि एआई में क्या हो गया है, कुछ नई चीज़ आ गई है, पता चले। सो थैंक यू आदित्य जॉइन करने के लिए। श्योर, श्योर। थैंक यू हुँ, सो मच Dishant for हुँ। inviting me.